demand honest and efficient government. We respond, people demand honest and efficient governance. We respond by getting the Lokpal Act passed. Everybody made a tamasha about it. Everybody spoke about it. Who passed it? Who passed it? The Congress party passed it. And we don't stop there. We did not stop there. We gave you the RTI. We gave you the Lokpal bill. And now we want to give you something else. We have 6 bills in Parliament. The opposition has stalled Parliament for year after year. We want to give this country those bills. These bills are going to transform the fight against corruption. And the Congress party should stand behind these bills and ensure that the opposition does not stall the passage of these bills in Parliament. If these bills are implemented in spirit, dishonesty will be punished. And honest officials and officers will be protected. People demand greater incomes and greater prosperity. We respond by enforcing a minimum wage and giving them the highest growth rate in the history of this country. It's easy to pretend that all this is just a matter of passing orders. It's easy to pretend that this doesn't take time. It takes time. It takes sustained commitment. Real change is structural. And for that, we need to work continuously through legislation, reform, and sustained political effort. I've spoken in English. Now, I'd like to speak a little bit in Hindi, especially आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ. हमारे जो प्यारे कार्यकर्ता हैं, आपके लिए थोड़ा मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ. जो साउथ से आए हैं, आपके लिए इंग्लिश में बोला. देखिए, कई साल पहले राजीव जी ने, और यहाँ जो हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता बैठे हैं, जो दिख रहे हैं, आपने देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात कही थी और उसकी नींव आपने रखी थी. अब वही राजीव जी ने रखी थी और आपने रखी थी. अब वही काम हमें कांग्रेस पार्टी में करना है. कांग्रेस पार्टी को 21वीं सदी में पहुंचाना है. 21वीं सदी में पहुंचाने का मतलब क्या है? यहां जो कार्यकर्ता बैठा है, जो खून पसीना देता है, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, 21वीं सदी में पहुंचाने का मतलब क्या है कि जो आपकी आवाज है वो पार्टी में अच्छी तरह जोरों से सुनाई दे. जब हम निर्णय लेते हैं तो आपकी आवाज सुनाई दे. मैं आपसे मिलता हूं, आप मुझे कहते हो भाई देखो चुनाव का समय आता है, 5 साल के लिए हम काम करते हैं, चुनाव से 3 महीने पहले ढोलक बजना शुरू होता है और दूसरी पार्टियों से लोग आ जाते हैं. ढोलक बजता है, दूसरी पार्टी से लोग आ जाते हैं और कहते हैं भैया हमें चुनाव लड़ाओ. इस बात को बदलना है. अगर हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है तो चुनाव कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा. चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव वो लड़ेगा जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद करने हैं. कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खोलने हैं. नए युवाओं को अंदर लाना है, नई पीढ़ी को अंदर लाना है, नई सोच को अंदर लाना है. मगर आगे जो चुनाव लड़ेगा उसके दिल में, उसके दिमाग में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होनी चाहिए. उसके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होना चाहिए.
सरकार चलाते हैं, हम सरकार चलाते हैं। और जब भी मैं जाता हूं, प्रदेशों में जाता हूं, कार्यकर्ता हमें कहता है देखिए राहुल जी, कार्यकर्ता कहता है देखिए राहुल जी, हमारी सरकार है, मगर जिस प्रकार से हमारी सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। 21वीं सदी की पार्टी का मतलब कार्यकर्ता की सरकार में सुनवाई होगी। तीन काम और बहुत बड़े काम हमने किए हैं। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये शुरुआत है। 3 काम हमने किए हैं। पहला काम, मीनाक्षी ने कहा, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में चुनाव करवाए, और ये खड़े लड़के लड़कियां खड़ी हैं, ये चुन कर आए हैं पार्टी में। नई पीढ़ी आई है, लाखों युवा अंदर आए हैं और इनको हमने आवाज दी। दूसरा काम मैनिफेस्टो की बात। पहले मैनिफेस्टो बंद कमरों में बनता था, 3-4 लोग मैनिफेस्टो को बनाते थे। क्या आपसे पूछा जाता था? नहीं। अब हम कार्यकर्ता से, आम जनता से, एनजीओ से, सबसे पूछकर अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं। युवाओं से पूछा, महिलाओं से पूछा, अल्पसंख्यकों से पूछा, उद्योगियों से पूछेंगे, उद्योगपतियों से पूछेंगे, दलित आदिवासियों से पूछेंगे, किसानों से पूछेंगे, मजदूरों से पूछेंगे, और जो आप हमें बताओगे वो मैनिफेस्टो में जाएगा, और जो मैनिफेस्टो में जाएगा वो सरकार करके दिखाएगी। और तीसरा कदम, और इसको सुनकर जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जो हमारे नेता हैं, आपको बहुत खुशी होगी। छोटा सा कदम है मगर बहुत गहरा कदम है। 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लोकसभा के चुनाव में, पूरे देश में हम आपसे पूछकर, कार्यकर्ताओं से पूछकर, प्रधानों से पूछकर, वर्कर्स से पूछकर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से पूछकर डायरेक्टली कैंडिडेट चुनेंगे। आपसे पूछेंगे और जो निर्णय आपने किया इन 15 कंस्टिट्यूएंसी में वो ही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। और अगर ये सफल हुआ, अगर ये बात कांग्रेस पार्टी को अच्छी लगी, तो ये हम और गहरी तरीके से विधानसभाओं में और लोकसभाओं में करेंगे। कैसे काम करेंगे? 3 चीजों पे फोकस होगा। आपके बच्चों की शिक्षा पे। आज हमारे शिक्षा का सिस्टम बंद है। जैसे पहले टेलीकॉम का सिस्टम हुआ करता था, बंद पड़ा हुआ है। चुने हुए लोग इसमें जा सकते हैं, बड़े बड़े लोग इसमें जा सकते हैं, मगर मिस्त्री का बेटा, बढ़ई का बेटा नहीं जा सकता है। हम इस सिस्टम को खोलेंगे। जैसे हमने टेलीकॉम के सिस्टम को खोला, जैसे हमने पीसीओ लगाया, वैसे हम इस सिस्टम को खोलेंगे और आपको इस सिस्टम के अंदर लाएंगे। दूसरी बात, आज जब आप ऊपर देखते हो, आपके सर के ऊपर या छत नहीं है या कमजोर छत है, हम आपके सर के ऊपर एक मजबूत छत डालेंगे। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। स्वास्थ्य की बात, मैंने पहले कहा कि इन परिवारों में अगर कोई बीमार हो जाता है तो एक बार फिर गरीबी रेखा में के नीचे गिर जाते हैं। स्वास्थ्य में हम आपको मदद करेंगे। ये लड़ाई हमारी लड़ाई है। और आप जानते हो, जब कांग्रेस पार्टी मन बना लेती है तो क्या करती है। अब आप देखो अगले 5 साल में हम क्या करते हैं। एक और वर्ग है। यहां मुझे 4, 5, 6 महिलाएं सामने दिख रही हैं, मगर होना क्या चाहिए। मैं एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब एआईसीसी का सेशन हो और अगर मैं इधर देखूं तो महिलाएं दिखाई दें। 50% इस देश
का पॉपुलेशन महिला है और मैं चाहता हूं कि आधा कमरा महिलाओं से भरा हो। और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन की बात चल रही है वो पूरी हो। और मैं चाहता हूं, अच्छा सुनो, कांग्रेस पार्टी में जहां भी प्रदेशों में सरकार है, आने वाले समय में 50% में महिलाएं चीफ मिनिस्टर होंगी। यूपी में मैंने काम किया महिलाओं के साथ, एक संस्था चलाता हूं और उन्होंने मुझे बहुत बातें सिखाई, उनसे मैं बहुत सीखता हूं। मगर एक गहरी बात उन्होंने मुझे सिखाई और ये मेरे दिल में बहुत गहरी तरीके से घुस गई। उन्होंने मुझे बताया कि देखिए राहुल जी, जब तक इस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होगी, जब तक इस देश में महिलाओं को शक्ति नहीं दी जाएगी, तब तक ये देश अपने पैरों पे कभी नहीं खड़ा हो सकता है। तो इस देश में जो महिलाएं हैं, आप भी सुन लो, कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी, आपको आगे बढ़ाएगी, आपको शक्ति देगी और आपकी इज्जत करेगी। सिर्फ भाषणों में नहीं, दिल से, अंदर से हम आपकी मदद करेंगे। अगले 3 महीनों में क्या करना है? अगले 3 महीनों में क्या करना है? मैंने आपसे भ्रष्टाचार की बात की, लोकपाल बिल लाए, आरटीआई लाए, 6 बिल है पार्लियामेंट में, पूरा दम लगा दो, पास करवाना है, हिंदुस्तान के लिए पास कराना है। और मैं आपको बता दूं, विपक्ष के लोग नहीं करना चाहते हैं। जब भी हम ये बात उठाते हैं, उस साइड से शांति होती है, कुछ सुनाई नहीं देता है। ये नहीं कराना चाहते हैं, खड़े हो जाओ, लड़ जाओ, इन 6 बिलों को आप पास करो। दूसरी बात, महंगाई की बात, यहां हमें कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं। पहले भी मैंने आपसे बात की है और आपने आश्वासन दिया है कि आप महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे, एपीएमसी से सब्जियों को डीलिंक करोगे, वो काम शुरू है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशों में आप देखना, जनता को फायदा होगा। हरियाणा में शुरू हो गया है, मैं जानता हूं सब्जियों के दाम गिर गए। मगर एक और बात है जो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह बात आपके दिलों में है और इस देश की महिलाओं के दिलों में है। आप जानते हो किस चीज की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री जी, 12 सिलेंडर चाहिए हमें 12 सिलेंडर चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 12 सिलेंडर चाहिए, हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए। बहुत बढ़िया मार्केटिंग है, चमक है, गाना है, नाच है, सब कुछ है। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, ये गंजों को कंगे बेच डालेंगे।